अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कोड विद एम हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली लूप्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल एंड फॉर लूप। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिंपल वाइल लूप को देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि वाइल लूप को हम क्यों यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखने वाले हैं कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बेसिक प्रोग्राम्स क्या हैं, उनको हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में परफॉर्म भी करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वाइल में ब्रेक स्टेटमेंट का क्या रोल है, और अगर वाइल की कंडीशन में ट्रू आ जाता है तो उसका क्या पर्पस होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वाइल लूप पर कि वाइल लूप होता क्या है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम वाइल लूप का यूज क्यों करते हैं। जब हमने एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है तब हम वाइल लूप का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं द वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट। तो जो वाइल है वो खुद एक कीवर्ड है, उसके साथ ही उसकी कंडीशन आ जाती है। जैसे पहले हमने इफ एल्स हमने देखा है, हमने स्विच केसेस देखे हैं। तो आप मान लें जैसे एक कंडीशन है, वो जब तक ट्रू नहीं होगी, जो यूजर ने एक कंडीशन लगा दी है वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक हमारा जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। वो उसी सूरत में एग्जीक्यूशन बंद करेगा जब हमारी वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो जैसे आप कह लें कि आपने एक नंबर है, उसमें एक वेरिएबल है, उसमें आपने वन स्टोर कराया हुआ है, आपने उसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हम वाइल लूप का यूज करेंगे। ये एक बहुत ही यूजफुल है। जैसे आप अगर सिंपल बात करें, आपने अगर एक नंबर को मल्टीपल टाइम्स बार प्रिंट कराना होगा, आप बार बार सी आउट सी आउट सी आउट करवाते जाएंगे, उसको कितना लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एक कंडीशन देनी है, आपका प्रोग्राम खुद ही वो प्रिंट करता जाएगा जिस जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो हम अब इसका देखते हैं फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है। इसके हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट देख लें, फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। इसमें एक कंडीशन आएगी, जैसे पहले वाइल, एक वाइल यहाँ पे जैसे कह लें एक वाइल आएगा जो हमारा कीवर्ड है, उसके साथ इसकी कंडीशन आएगी जो हमने टेस्ट करनी है। अब अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू है तो जो वाइल की बॉडी होगी वो उसमें जाएगा, उसको देखेगा, उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हमारी कंडीशन ही फॉल्स है तो वो सिंपली लूप टर्मिनेट कर देगा और वो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इसके हम कुछ प्रोग्राम्स भी देखते हैं ताकि आपके मजीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। जी, ये मैं आ गया हूँ डेफ सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक कंडीशन की बात कर रहा था कि यूजर ने एक नंबर को मल्टीपल टाइम्स बार प्रिंट कराना है, तो उसके लिए भी हम वाइल लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात भी इसी के बारे में करने वाले हैं कि एक प्रोग्राम क्या है कि हमने एक नंबर को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है वाइल लूप को यूज करते हुए। तो मैंने क्या कर लिया, एक ए वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1, और एक इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल ले लिया एन, उसको भी मैंने इनिशियलाइज कर दी 1। अब वाइल क्या है, वाइल आपको मैंने बताया है कीवर्ड है, उसके साथ इसकी कंडीशन आ जाती है। कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, एन लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन है तो क्या प्रिंट हो जाए, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए जो है ये 1 वाली, ये प्रिंट होती जाए। और कब तक प्रिंट होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। एन प्लस प्लस कर रहा हूं, प्लस प्लस का क्या मतलब है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसमें +1 होता जाएगा। मतलब पहले देखें क्या हो रहा है, तो प्रोग्राम को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। जैसे एन की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1, वो यहाँ पे आया वाइल की कंडीशन में, उसने चेक किया कि एन की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इज इक्वल टू 10। क्या 10 जो है हमारा, 1 जो है हमारा 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुई, उसने एक बार वैल्यू ए की प्रिंट कर दी। उसके बाद उसने क्या किया, एन प्लस प्लस, एन में 1 प्लस कर दिया। पहले क्या थी वैल्यू 1, अब एन क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब दोबारा इधर आया, उसने देखा 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, उसने एक और बार ए प्रिंट कर दिया। अब एन की वैल्यू क्या थी 2 हमारे पास, अब 2 में उसने क्या किया, दोबारा प्लस प्लस कर दिया, 3 हो गया। उसने एन की वैल्यू 3 कर दी, दोबारा वाइल लूप में आएगा, वो देखेगा 3 लेस देन 10, लेस देन इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू हुई, उसने दोबारा ए प्रिंट कर दिया। इसी तरह हमारा ये कब तक इसी तरह होता रहेगा, जब तक एन की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, मतलब इज इक्वल टू 10 हो जाए या उससे छोटी हो जाए। जब तक अगर 10 से 11 होगी उसी वक्त हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट, जो लूप है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये देखें, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 1 1, उसने बार बार प्रिंट कर दी। कब तक प्रिंट किया, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार उसने हमारी एक ही कंडीशन को प्रिंट कर दिया।
तो ये है व्हाइल लूप का यूज। अगर यही काम हम सिंपल तरीके से कर रहे होते तो हमने कितनी बार हमने सी आउट स्टेटमेंट का यूज करता है रहना था जब तक हम 10 टाइम्स प्रिंट नहीं करा लेते। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर। जी हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है वो भी बहुत ही आसान है। उसमें इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या करना है, व्हाइल लूप का यूज करना है और कह लें कि हमने 1 से लेकर 10 तक एक काउंटिंग है वो प्रिंट करानी है। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें मैं 1 जो है इनिशियलाइज करवा दिया उसको मैंने। और उसी तरह व्हाइल कीवर्ड आ गया उसकी कंडीशन में, जब तक एन की वैल्यू 10 नहीं हो जाती या 10 से छोटी है जब तक जो है हमारा लूप चलता रहेगा। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कंडीशन लगा दी सी आउट वैल्यू ऑफ 1, मतलब इधर आ गई एन की वैल्यू आ गई जो 1 है, 1 आ गई। उसके बाद मैं एन को ही प्लस कर रहा हूँ, 1 में प्लस 1 कर रहा हूँ, 1 में प्लस 1 क्या हुआ, 2 हो गया। 2 इधर आया दोबारा व्हाइल में, उसने आया 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, छोटा है तो उसने कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा लूप में आया उसने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया। उसके बाद वो दोबारा एन में प्लस प्लस हुआ, 2 में प्लस प्लस हुआ तो 2 जो है हमारा 3 हो गया। दोबारा कंडीशन में आया 3 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, उसने 3 प्रिंट कर दिया। इसी तरह जैसे जैसे हमारा जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर 8 आ गया, 8 की देखेगा 8 लेस देन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हमारा 8 प्रिंट कर देगा। उसी तरह से ये प्रोग्राम भी जैसे फर्स्ट प्रोग्राम था उसी तरह सिंपली प्रोग्राम ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1, फिर हुई 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारा कुछ उसी तरह से हुआ है। अब इसका एक और इसका अल्टरनेटिव कह लें, एक और प्रोग्राम है वो भी देख लें, बस उसमें थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है हमारा। देखें ये प्रोग्राम है, इसमें क्या कर रहा हूँ, सारा कुछ वही है। इसमें 10 to 1 जाना है, इसमें हमने रिवर्स ऑर्डर में जाना है। उसमें हमने क्या किया, 1 to 10 आए हैं, अब इसमें हमने 10 to 1 जाना है। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, उसी तरह से मैंने वहां पे 1 लिया था, यहाँ पे मैं 10 ले लूंगा क्योंकि मैंने इसको इसका उल्ट जाना है, रिवर्स करना है। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कि जब तक एन जो है हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन रहेगी जब तक लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब देखें इसमें मैं एन की वैल्यू बेसिकली सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ, एन की वैल्यू क्या 10, सबसे पहले आ गया 10। तो अब एन माइनस माइनस, अब इसमें डिक्रीमेंट मैं करवा रहा हूँ, तो डिक्रीमेंट में क्या 10 की जो वैल्यू है उसमें से माइनस माइनस 1 हो जाएगा, डबल माइनस मतलब कह लें हम 1 है, उसमें से 10 की वैल्यू में से हम माइनस 1 कर रहे हैं। तो इधर 9 आया, देखेंगे कि 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, 9 ग्रेटर है 1 से, कंडीशन ट्रू हुई, इधर उसने 9 प्रिंट कर दिया। उसी तरह 9 में से फिर माइनस माइनस हुआ तो 8 हो जाएगी, 8 के लिए चेक किया जाएगा। कब तक चेक किया जाएगा ये, जब तक आई की वैल्यू एन की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जब सारा कुछ माइनस होकर 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, अगर अब ये कंडीशन हमारी ट्रू है ये वाली भी, तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। कब ये हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, जब n की वैल्यू 1 से भी छोटी हो जाएगी। जैसे 1 जब इधर आया तो 1 में से माइनस माइनस 1 करेगा तो 0 हो जाएगा, जब 0 इधर आएगा तो कंडीशन फॉल्स हुई और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने इसको रन किया है तो देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, वो भी बहुत ही आसान प्रोग्राम है। ये जो थर्ड प्रोग्राम है उसमें हमने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है यूजिंग व्हाइल लूप जो हमारा सम को प्लस करता जाएगा, एक वेरिएबल को ऐड करता जाएगा मल्टीपल टाइम्स। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप का एक एन वेरिएबल ले रहा हूँ, एक ए ले रहा हूँ, उसमें इनिशियलाइजेशन 0 कर रहा हूँ और यूजर से एंटर करा रहा हूँ कि किसका हमने सम करवाना है, किस वेरिएबल का, किस इंटीजर का। तो इसमें क्या व्हाइल कंडीशन में मैं लगा रहा हूँ जो एन है वो ग्रेटर देन अगर 0 है तो उस टाइम तक ये प्लस होता जाए। तो देखते हैं इसमें क्या करूँ मैं, a इज इक्वल टू a प्लस एन, मतलब a की वैल्यू क्या है 0, अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इंटीजर एंटर किया 2 तो 0 प्लस 2 a में क्या स्टोर हो गया 2। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले a में क्या आएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद जो n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 में माइनस माइनस 1 हुआ तो 2 की वैल्यू क्या होगी 1। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी कि 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा a में क्या था उस वक्त पड़ा हुआ 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब a में क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। और अब पहले n में क्या पड़ा हुआ था 1, 1 माइनस माइनस 1 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और टोटल सम भी वो प्रिंट कर देगा। ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।
ये देखिए मैंने इंटीजर 2 एंटर कर दिया, तो पहले उसने क्या किया 2 सिंपल प्रिंट कर दिया, उसके बाद 3, और टोटल क्या है, तो टोटल तो 3 ही है, टोटल सम जो है वो 3 है। अब एक और हम प्रोग्राम देख लेते हैं, उसमें हमने क्या करना है, टेबल प्रिंट कराना है मल्टीप्लीकेशन का। उसमें क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में मैंने 2 स्टोर करा लिया, आई में 1। अब मैं लूप कब तक चला रहा हूँ कि जब तक, जैसे 2 का टेबल मैं 10 तक प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, जब तक 10 बार प्रिंट नहीं हो जाता जब तक लूप चलता जाएगा। उसमें पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एन की वैल्यू आ जाएगी 2 जैसे है, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही मैं एक लगा रहा हूँ। आई की वैल्यू क्या है, पहले 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 पहले प्रिंट हो जाएगा। और अगली लाइन में क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या थी पहले 1, तो अब हुई 2, कंडीशन चेक हुई, 2 ग्रेटर 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, तो एन की जगह तो वही रहेगा 2, आई की जगह क्या होगी 2 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। उसी तरह 2 की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी, 3 हो जाएगा। इसी तरह इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखें 2 मल्टीप्लाई 1 2 2, ये आई की वैल्यू है, समझ ले, ये जो आई है ना 1 है, ये फिर 2 है, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10, और ये इसी तरह टेबल प्रिंट हो गया, मल्टीप्लाई वो करवाता गया। अब एक स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, इसके बारे में देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का रूल ये होता है कि जब हमारी कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होगी है, वो उसी वक्त ब्रेक कर जाएगा, लूप से बाहर निकल आएगा। मतलब एक आपने कंडीशन दे दिया, इफ कंडीशन में आपने दे दिया कि जो नंबर है वो मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो उतने नंबर को काउंट करेगा, लेकिन जैसे ही मैं लेस देन 0 उसमें लगाऊंगा नंबर, तो वैसे ही ब्रेक कर जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देखें, जो कंडीशन आप देंगे, जैसे इफ कंडीशन में कोई कंडीशन दे रहे हैं, जैसी वो ट्रू होगी वैसी ब्रेक कर जाएगा। ये ब्रेक का असल में पर्पस होता है। इसका मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये इसका प्रोग्राम देखें, एक ये प्रोग्राम है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, पहले द प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, पहले हम करेंगे नंबर का सम करवाएंगे, और यूजर अगर नेगेटिव नंबर एंटर करेगा उसी टाइम लूप जो है ब्रेक कर जाएगा, और तो नेगेटिव नंबर जो है वो सम में ऐड भी नहीं होगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरह से एक नंबर ले रहा हूँ और इंटीजर सम ले रहा हूँ, सम जो है हमारा इज इक्वल टू 0 है। अब वाइल ट्रू, ये ट्रू कंडीशन का भी आपको मैंने क्या कहा था कि ट्रू कंडीशन ये है कि ये प्रोग्राम उस वक्त तक रन होगा जब तक हमारी कंडीशन गलत नहीं होती, ये रन करता जाएगा, ये हमसे यूजर से बार बार वैल्यू लेगा। मैं वाइल कंडीशन में एंटर नंबर करवा रहा हूं, तो ये बार बार यूजर से नंबर लेगा जब तक हमारी कंडीशन गलत नहीं होती है। कंडीशन अब हमारी क्या, इफ नंबर लेस देन 0, अगर नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है नंबर वो 0 से छोटा है, तो उधर ही हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा, और वो सम भी नहीं करेगा नंबर, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर बाद में हो रहा है, ये सम प्लस इज इक्वल टू नंबर बाद में हो रहा है, पहले ये कंडीशन चेक होगी। तो एंड पे हम सिंपल सी आउट सम करा रहे हैं जो हमारा टोटल सम होगा। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ रन, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये देखें, एक मैंने एंटर कर लिया, 2 कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर मैंने कर लिया 5 कर लिया। अब मैं इधर ये दोबारा दोबारा मेरे से नंबर मांगता जा रहा है, मैं इधर -1 जो ही एंटर करूंगा वैसे देखें वो लूप टर्मिनेट हो गया, उसने मुझे सम टोटल शो करा दिया, 5 + 3 8, 8 + 2 10, टोटल सम शो करा दिया। जी व्यूअर्स, ये थे आज के कुछ व्हाइल लूप से रिलेटेड प्रोग्राम। कहता तो आपको डू व्हाइल भी करा सकता था, फॉर लूप भी करा सकता था इसी वीडियो में, लेकिन मैंने सिर्फ व्हाइल लूप को कराया कि ताकि मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो साथ ही साथ आज इस वीडियो का होता है इख्तिताम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें मैं आपको फॉर लूप, डू व्हाइल लूप वगैरह समझाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।